गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और आप लोग इसको अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। आइए स्टडी करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या है? तो आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे जिसका नाम थेल्स था। ये यूनानी दार्शनिक थे, फिलासफर थे। थेल्स ने बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को रेशम पर रगड़ा जाता है और उसके बाद इस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह टुकड़े इस एम्बर नामक पदार्थ में चिपक जाते हैं। अर्थात इस एम्बर नामक पदार्थ में आकर्षण का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? आकर्षण का। गाइस ध्यान देंगे, आकर्षण का गुण आ जाता है। अर्थात इस एम्बर नामक पदार्थ में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है तो ऐसा माना जाता है, ये कहा जाता है कि ये एम्बर नामक पदार्थ जो है ये आवेशित हो गया, इसके अंदर आवेश आ गया। तो यहाँ से आवेश की कल्पना की गई। इसके बाद अगले वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। सन 1600 ईस्वी की बात है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एम्बर की भांति और अन्य पदार्थों को लिया और उसको रेशम पर रगड़ा, घर्षित किया, तो उन पदार्थों में भी आकर्षण का गुण पाया गया। जैसे तमाम सारे पदार्थ थे, आबनूस, गंधक, लाख आप लोग जानते हैं एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इन सभी पदार्थों को जब उन्होंने रेशम के कपड़े पर रगड़ा अर्थात घर्षित किया तो इन पदार्थों में भी आकर्षण का गुण आ गया। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर गिलबर्ट महोदय ने आबनूस, गंधक, लाख, इन पदार्थों को जब उन्होंने क्या किया, रेशम पर रगड़ा, रेशम के कपड़े पर। रेशम के कपड़े पर घर्षण किया। घर्षण का मतलब समझ रहे हैं? घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। तो उन्होंने, और ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था, उनका भी नाम आपको बता दें। ये सन 1600 ईस्वी की बात है। इसमें एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट महोदय। तो ये डॉक्टर गिलबर्ट महोदय थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। कुछ पदार्थों को जैसे आबनूस, गंधक, लाख, इन पदार्थों के लिया और उन्होंने जब इनको रेशम पर घर्षित किया
तो ऐसा पाया कि इन पदार्थों में भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए। तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन पदार्थों में आकर्षण का गुण आ गया। किसका गुण आ गया? आकर्षण का गुण आ गया। इन पदार्थों में आकर्षण का गुण आया। सबसे प्रमुख बात यही है, आकर्षण का गुण। आकर्षण का गुण आया। तो जब इन पदार्थों में आकर्षण का गुण आया तो उन्होंने कहा कि यह पदार्थ वैद्युतमय हो गए, अर्थात इलेक्ट्रीफाइड हो गए। और इन पदार्थों के अंदर जो गुण आया उसको इन्होंने आवेश नाम दिया। उन्होंने बताया कि इन पदार्थों के अंदर आवेश आ गया, अर्थात इन पदार्थों ने अपने अंदर आवेश को ग्रहण कर लिया। अर्थात आवेश का सीधा तात्पर्य यह है कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर घर्षित किया जाता है, अर्थात रगड़ा जाता है, तो उसमें जो आकर्षण का गुण आ जाता है उसी को वैद्युत आवेश कहा जाता है। आकर्षण का गुण जब उसमें आ जाता है तो ये कहा जाता है कि उसमें वैद्युत आवेश आ गया, अर्थात उस पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया। तो ये तो रही बात आवेश की, कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार पुनः मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वंस अगेन, एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे जिसका नाम थेल्स था। तो थेल्स महोदय ने जब एम्बर, ध्यान दीजिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा, एम्बर नामक पदार्थ को इन्होंने क्या किया, इस एम्बर नामक पदार्थ को जब इन्होंने रेशम के कपड़े पर रगड़ा, अर्थात घर्षित किया, और इस एम्बर नामक पदार्थ को जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए तो वो टुकड़े इस एम्बर नामक पदार्थ में चिपक गए। चिपकने का मतलब ये हो गया कि इस एम्बर नामक पदार्थ में आकर्षण का गुण आ गया। तो जब आकर्षण का गुण आ गया तो ये कहा गया कि ये जो एम्बर नामक पदार्थ है, ये है एम्बर नामक पदार्थ है, ये है वैद्युतमय हो गया। एम्बर नामक जो पदार्थ है ये है वैद्युतमय हो गया। कैसा हो गया? वैद्युतमय हो गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया तो इस तथ्य पर पहुंचा गया कि ये जो एम्बर नामक पदार्थ है इसने आवेश को ग्रहण कर लिया, अपने अंदर आवेश को इसने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ से आवेश की उत्पत्ति हो गई। अब इसके बाद पुनः आवेश को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया। उसके लिए एक दूसरा प्रयोग किया गया। तो आइए गाइस, आवेश को कैसे विभाजित किया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बारे में आपको बताते हैं, स्टडी करते हैं।